भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। दो बड़े सरकारी आदेश आज आपको दिखाने वाले हैं, कृपया ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देख लेना। सबसे पहले तो आपको बता दें, बहुत ही एक बढ़िया आदेश आया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं कानपुर नगर के, उन्होंने 4 मार्च को जारी किया है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपने वहां पर भेजा है और इस आदेश में उन्होंने कहा है कि अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, उनको सीधे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का अभिकर्ता यानी एजेंट बनाया जा सकता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सकती है। लिखा है, अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त की जानकारी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उनको प्रदान करो और जो भी इस काम में इच्छुक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी सूची 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करो। दुर्गेश प्रताप सिंह जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के, उन्होंने यह आदेश जारी किया है। अब इस आदेश के मुताबिक आपको अपने शब्दों में बता दूं कि कानपुर नगर में डीपीओ महोदय सीडीपीओ जी से कह रहे हैं कि आपके वहां जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 18 से 50 वर्ष के बीच की हैं, वो अगर स्वेच्छा से चाहती हैं इसमें जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनना, तो बन सकती हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये यहां पर जो है आदेश में आया है। तो कानपुर में आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए ये संदेश है। वहीं पर आपको बता दें, इस संबंध में ये जो लेटर है वो नेहा शर्मा जो आईएएस हैं, उन्होंने कानपुर नगर में ये जारी किया है। इनका हस्ताक्षर यहां पर सॉरी आप देख सकते हो, और अभिषेक कुमार जो हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी है। अब इस वाले लेटर में यहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको केवल काम की जानकारी इस वाले आदेश से जुड़ी हुई दिखाऊंगा। क्या मैटर है, कैसा है, इसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से लोग हैं जो एजेंट बन सकते हैं। तो जो भी यहां पर अनएम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो सब जो है युवा भी इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको बता दें, चाहे वो स्वयं सहायता समूह वाले हों, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे महिला मंडल वर्कर हों, चाहे रिटायर्ड स्कूल टीचर हों, चाहे आपके ग्राम प्रधान मेंबर हों या ग्राम प्रधान पंचायत के लोग होंगे, यानी कोई भी जो है बन सकता है। और इसके लिए उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, कक्षा 10 तक पास होना एटलीस्ट जरूरी है, यानी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं है। इससे ऊपर अगर आप पढ़े लिखे हो तो और अच्छी बात है। तो ये कुछ शर्तें हैं, और बाकी सिक्योरिटी के लिए कुछ फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो सुरक्षा के लिए जो आपको डिपॉजिट के तौर पर ये जमा करना है, एक जो है यहां पर 5,000 रुपया यहां पे लिखे हुए हैं, तो आप यहां पे साफ शब्दों में देख सकते हो 5,000 रुपया सिक्योरिटी फीस भी आप समझ लीजिएगा इसकी पड़ेगी। अब गरीब आंगनबाड़ी वर्कर जिनके 4-4 महीने से सैलरी ना मिली हो, अब आप बताओ वो इस तरह से सिक्योरिटी फीस कहां से जमा करेंगी। अब ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में जो है उठते हैं और फिर विभाग से जवाब नहीं मिल पाता तो ये दब जाते हैं। 4 माह से सैलरी ना मिलना ये बड़ी समस्या है, और इस तरह के जो है कामों में अगर कोई बहन सोचती भी है तो 1 महीने का पूरा सैलरी उनका इस सिक्योरिटी की फीस में ही जो है चला जाएगा। तो ये चीजें बहनों के लिए सही है नहीं है, ये आपके डिसीजन होने चाहिए। मैं किसी भी बहन को ये नहीं कह सकता कि आप इसमें जो है करो ना करो, वो मर्जी आपकी। हमारा कर्तव्य है जानकारी दिखाना। जो आदेश आ रहे हैं इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म लिखा हुआ और इंसेंटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिसमें अप टू एंड इक्वल टू 15 ईयर, जिसमें 4% आपको प्रीमियम इनकम यहां पे बताई जा रही है। मोर देन 15 ईयर्स बट लेस देन और इक्वल टू ईयर्स, इसमें 10% बताई जा रही है। और मोर देन 15 यानी सॉरी मोर देन 25 ईयर्स, उसमें आपको 20% प्रीमियम इनकम बताई जा रही है। खैर जो भी है, इस बारे में मुझको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इस तरह की जो चीजों में, तो मैं ये नहीं कहता आप लोग करो ना करो। आगे इसमें लिखा है लेस देन और इक्वल टू 15 ईयर्स में 5% ऐसे करके सब लिखा हुआ है। तो जो भी है इसके बारे में पहले आप अच्छे तरीके से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही इन चीजों में हस्तक्षेप करना। तो इसमें ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है कानपुर नगर में। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, इन आदेशों में जो भी है वो आपको मैंने थोड़ा बहुत तो दिखा दिया है, बाकी आप लोग सोचो
तमाम तरह से सरकारें पैसों का बोझ ही हम लोगों पर लाद रही हैं, कभी इस तरह से कभी उस तरह से, और जो मानदेय है उसको तो सरकारें दे नहीं रही हैं, उल्टे से कह रही कि अपने आय के और तरह से जरिए जो है निकालो। ये चीजें जो है गलत है। सरकार को आंगनबाड़ी वर्करों को एक बढ़िया सा सैलरी वेतन निर्धारित करना चाहिए, उस हिसाब से पैसा देना चाहिए, और उनकी आय के इस तरह से जरिए ना निकालो, कभी प्रोत्साहन का, कभी जो है मोबाइल में 200 रुपया रिचार्ज का, कभी इसका कभी उसका, कभी ये गतिविधि मनाओ तो 50 रुपया, उसका 10 रुपया, उसका 20 रुपया। यानी कहने का मतलब है इस तरह से चीजें ना दो कुछ तो जो है उनको नियमित जो है वेतन तरह से भुगतान करो, उनको इस तरह की अपनी अतिरिक्त आय के लिए उनको जरूरत ही ना पड़े, और उसमें उनके पैसे जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। सोमवती शर्मा बहन कानपुर नगर से आती, उन्होंने अपने वहां से के लेटर भेजा था, बहन को तो धन्यवाद। अब इनके अलावा आपको बता दें अगला जो सरकारी आदेश आ रहा है वो मध्य प्रदेश में निदेशालय से आ रहा है, और ये 5 मार्च को कल आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सभी कलेक्टर को यह लेटर भेजा गया और कहा गया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 21 से लेकर के 27 मार्च की अवधि में आयोजित स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व तैयारी और आयोजन के संबंध में लेटर आया है। तो भाइयों बहनों 21 से लेकर के 27 मार्च के बीच में अभी जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम चलेगा मध्य प्रदेश में, उसका लेटर है। आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। लिखा गया है इसमें, देखो आपको पता तो है ही इसका लक्ष्य क्या होता है। जो भी बच्चे हैं 6 वर्ष तक की आयु के, उन सब में जो है उनकी पोषण की स्थिति में सुधार के लिए होता है, और इसी तरह से बताया जाता है कि जो परिवार के रहने वाले जो माता पिता हैं उनमें एक स्पर्धा की भावना को बढ़ाओ कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, जिनका कमजोर है उनमें थोड़ा अंदर से हुआ है कि फलाने का बच्चा तो भैया जो है स्वस्थ है, हमारा ही कमजोर है, तो एक स्पर्धा टाइप की होगी। तो इस तरह से कार्यक्रम होंगे तो लोगों को जो अपने अपने बच्चों में कुपोषण को दूर करने में कुछ ना कुछ हद तक जो है उन लक्ष्यों को वो प्राप्त कर पाएंगे। इधर बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो पंजीयन के लिए भी इसमें जो है कुछ ना कुछ दिया हुआ है। बताया जा रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक है कि आपके निर्देशन में जिला परियोजना सेक्टर और ग्राम शहरी वार्ड इनमें हितग्राहियों के अधिकतम पंजीयन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार की जाए, और जिले में आयोजन पूर्व कार्रवाई के लिए जो है यहां पर किया जाना अपेक्षित है। तो आइए आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि समन्वय समिति का गठन और नियमित बैठकें भी इससे संबंध में होती हैं। बाकी आपको बता दें इसमें शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग सब कुछ लिखा हुआ है। प्रारंभिक जो है तैयारियां क्या है वो सब लिखी हुई हैं। तो यहां पर यह है कि आंगनबाड़ी जो है क्षेत्र ग्राम शहरी वार्ड इनमें अनुमानित जन्म से जो है इनमें अनुमानित जन्म से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या का आकलन कर लेना है, और इस हिसाब से जो और उनका पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकरण भी करवाना है। तो आप देख सकते हो कि लिखा है अनकवर्ड क्षेत्र के लिए विभिन्न शासकीय संस्थाओं द्वारा अशासकीय संस्थाओं के समन्वय से उन्हें शारीरिक माप एजेंसी नामांकित कर जिला कार्यक्रम अधिकारी के लॉगिन से पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत कर उनके सहयोग हेतु क्षेत्रों का निर्धारण करके बच्चों के शारीरिक माप हेतु जिम्मेदारी जो है निर्धारित की जाए। शारीरिक माप एजेंसियों का चिन्हांकन और पंजीयन का कार्य जिला स्तर पर जो है 7 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। तो पंजीयन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, जिले से जो है तो जिला लेवल से ये शुरू हो रहा है। पंजीकरण वाला जो काम है शारीरिक माप एजेंसियों का वो चिन्हांकन करेंगे, तो 7 मार्च से कल से यानी शुरू कर रहे हैं। तो साफ शब्दों में ये कहूं, बच्चों के शारीरिक माप के लिए उपकरण है इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, साल्टर स्केल, ये सब चीजें जो इनका भी आकलन कर लो, और ये भी जो है उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें इस तरह से और भी तमाम जो है यहाँ पे लिखी हुई है बिंदु डाल डाल करके कि क्या क्या तैयारियां हैं जो पहले कर लेनी है। जैसे कि आपको बता दें इसमें इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बता दें इसमें लिखा है कि जिलों में कार्यरत सहयोगी संस्थाएं जो भी हैं उनके द्वारा भी जो है ये चीजें जो भी इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, साल्टर स्केल है इनको उपलब्ध कराने के लिए समन्वय किया जा रहा है। और साथ ही जो है परिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों की सूक्ष्म कार्य योजना के अनुसार बच्चों के शारीरिक माप के लिए निर्धारित दिवस पर समय व स्थान पर उनको अवगत भी करवा देना है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य नामांकित माप एजेंसी इनका शारीरिक माप लेने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य भी इनका जो करवाया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। साथ ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे होगा इसमें लिखा है कि देखो मैंने पहले ही बताया 21 मार्च से स्टार्ट होगा, और एक देखो इसमें लिखा है प्रथम और 2 दिवस 21 और 22 मार्च प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आंगनबाड़ी पर ही बच्चों का शारीरिक माप किया जाएगा। तो 21 और 22 तारीख को 9 बजे से शाम 5 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का माप वगैरह शारीरिक माप होगा, और 23 और 27 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक केंद्र स्तर पर बच्चों का शारीरिक माप किया जाएगा। टोले हैं, मजरे हैं, अनकवर्ड क्षेत्र हैं, छूटे हुए वहां पर जो शारीरिक माप के लिए हितग्राही हैं उनका घर घर जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी संस्थाओं द्वारा पोषण दस्तक दी जाएगी। तो 23 से 27 के बीच में यह सब चलेगा। और इनके अलावा
आपको बता दें शहरी क्षेत्रों में जो लिखा हुआ उसमें जो कॉलोनी है, हाउसिंग सोसाइटी है, इनमें बताया जा रहा कि जन्म से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे उनका शारीरिक माप जो है होगा और कार्य योजना इसके लिए भी जो है यहां पर तैयार हो। बाकी आपको बता दें यहां पे इस तरह से और भी तमाम जो है बिंदु दिए गए हैं, जिनमें इसमें एक और है अनकवर्ड क्षेत्र के बच्चों को स्पर्धा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित हेतु जो है जन सहयोग से बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री, गुब्बारे, खिलौने ये सब भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें और क्या लिखा हुआ है, इनका कहना कि स्पर्धा के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार, मीडिया कवरेज भी होनी चाहिए। तो जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पर जो है इन चीजों के बारे में जो है जागरूकता भी फैलाई जाए, इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। ये सारे पॉइंट इस जो है दिशा में है। बाकी रिपोर्टिंग को लेकर के पोस्टर ट्रैकर ऐप पर आंकड़े आप लोगों को फीड करने हैं, इसके बारे में यहां पर दिया है। तो प्रविष्टि पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन केंद्रवार समीक्षा वगैरह भी की जाएगी। बाकी आपको बता दें यहां पर इस तरह से चीजें बताई जा रही हैं। आयोजन की फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो है विभाग को भेजे जाएंगे, इसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। और बाकी आगे आपको बताते हैं मॉनिटरिंग, निगरानी के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो निगरानी वगैरह भी इसकी होगी, जो सेक्टर पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर वगैरह है या जो भी बनाए जाएंगे वो सब अपना अपना जो है यहां पर निगरानी भी करेंगे और ये भ्रमण यानी करेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर के। प्रोत्साहन के बारे में इसमें दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जन्म से 6 वर्ग के जो बच्चे हैं संभावित लक्ष्य के विरुद्ध श्रेष्ठ उपलब्ध वाले संभाग, जिले, परियोजना, सेक्टर, आंगनबाड़ी केंद्र, इनको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब आगे लिखा गया कि 11 मार्च तक प्रेषित कर दें जो निदेशालय को इसके बारे में जो भी रणनीतियां जो बनाई जा रही हैं उनको जिले वाइज। और इसमें बोल रहे हैं कि यहां पर भारत सरकार के उक्त आयोजन में प्रदेश को अग्रणी स्थान पर पहुंचाने के लिए ताकि कारगर सिद्ध हो पाए। रामराव भोसले, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा यह लेटर जारी है और आप सबको आज शाम के वीडियो में दिखाया गया है। सोम प्रभा बहन सतना मध्य प्रदेश से आती, उनके द्वारा भेजा गया। तो आज शाम को और ज्यादा लेटर नहीं दिखाएंगे, बस 2 ही जानकारी आपको दिखाएंगे, जिनमें एक वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से आ रही इंश्योरेंस वाली, और बाकी जो है एक ये जो आप लोगों को दिखाया मैंने स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम जो 21 से लेकर के 27 मार्च के बीच में होने वाला है, उसकी तैयारियां विभाग पहले कर लेगा। और बाकी आपको ये मैंने दिखाया था जो आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए जो कानपुर नगर से आती हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनाने के लिए यहां पे आपको बोला जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी के नाम पर 5,000 रुपया जमा होगा। इस तरह से चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। तो आप अपने जो है खुद से चीजों को सोचें और आगे बढ़े। धन्यवाद।